देखिए, मेरी नजर में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा। और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है और क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये दो धमाके हुए हैं। ये क्या पाकिस्तान पे प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से, कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा, हाँ, आप तालिबान को कहा आप हमें क्यों पाकिस्तान के लोगों को अभी भी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी का डर बना हुआ है और इसका कारण है पाकिस्तान में दिनों दिन बढ़ रहे आतंकी हमले। हालांकि पाकिस्तान यह कहता था कि जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आ जाएगी तो वे हमले बंद हो जाएंगे, लेकिन अब तो तालिबानियों की सरकार आ भी गई है, फिर भी हमले जारी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, यह सवाल पूछा जा रहा है कि भारत ने उन्हें तालिबानियों के साथ उलझा दिया है। इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब ढूंढती आज की चर्चा पाक मीडिया से आगे सुनते हैं। जो इजलास बुलाया अजीत देओल की सरबराही के अंदर, ये क्या किस किस बुनियाद पे बुलाया, क्या समझते हैं बुलाया? यानी एक तरफ वो इजलास भी बुलाता है और उस वक्त वहीं से हमें यह पैगाम भी मिलता है, जनाब अमित शाह कहते हैं कि जनाब आप पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी बातें होती रहती है। देखिए, मेरी नजर में एक लंबे अरसे से एक जो डॉक्ट्रीन है इंडिया की, जिसको कि वो डिफेंसिव ऑफेंस कहते थे, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई थी, जिसके तहत के उन्होंने पाकिस्तान को टू फ्रंट दिया हुआ था, ईस्टर्न फ्रंट एंड वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट से उन्होंने ऑब्वियसली क्लैंडस्टाइनली पाकिस्तान को इंगेज किया हुआ था, जिसमें कि आपको नजर आता था कि आए रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान में होता रहा। और उसमें उन्होंने ये करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको स्प्लिट किया जाए। टू सम एक्सटेंट दे वर सक्सेसफुल, लेकिन जो अज़म है और उनसे एयरफोर्स भी छोटी है, तो हम उनके साथ ऑफेंसिव तो नहीं लड़ना चाहते, हमारा एम भी नहीं है, लेकिन हमने इनफ ऑफ स्ट्रेंथ शो करनी होती है टू डिटर। डिटर का मतलब है कि भाई प्लीज अंडरस्टैंड वी आर नॉट ऑफेंसिव, बट इफ यू ट्राई एंड कम दिस साइड विल नॉट लीव यू। ठीक है, वो ऐसे कहने से नहीं होता, उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, तो टेक्नोलॉजी तो उधर बहुत ज्यादा है, वहां उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास, जिस तरह से फरज साहब ने कहा कि एआई और बाकी चीजें, आप समझते हैं कि आगे चल के जो वॉरफेयर है उसकी डायनेमिक्स तब्दील हो जाएंगे? जी बिल्कुल, और काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो भी चुके हैं, क्योंकि जिस तरह एयर मार्शल साहब ने बताया अभी कि आज के जो कॉम्बैटेंट है, जो कॉकपिट में बैठा होता है, उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है और उसके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी से आ रही होती है। उसकी जो दुश्मन को स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उनके दरमियान जो इंगेजमेंट है उसके फासले भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस सारे प्रोसेस को एक यूज़र फ्रेंडली बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के दो शहरों में, एक केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, और एक बलूचिस्तान में, एक शहर क्वेटा में, ये दो धमाके हुए हैं आईईडीज। एक तो बाजोड़ जो केबी में है, वहां पे तो आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का धमाका हुआ, और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान है वहां पे सुना है कि वो एक धमाका हुआ है जो कि मोटरसाइकिल में लगा हुआ था, मटेरियल कुछ 3-4 किलो केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल था। अब क्वेश्चन ये होता है कि पाकिस्तान एक तरफ तो टीटीपी से मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और मुज़ाकरात इस वक्त होस्ट जो प्रोविंस है बलूच अफगानिस्तान का, वहां पे हो रहे हैं। नेशनल कम्युनिटी बड़ा केयरफुली देख रही है कि वो कह रहे हैं कि देखो ये जो हुकूमत है ये टीटीपी के साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, ये टीएलपी जो एक और मिलिटेंट ग्रुप है उसके साथ भी मुज़ाकरात कर रही है, उनके लोगों को छोड़ दिया गया, उनके लिए कवानीन में तब्दीलियां
की गई और उनको जो एक प्रोस्क्राइब्ड एक दहशतगर्द जमात था वो हटा दिया गया, उनके लिए आसानियां पैदा की, उनके लिए साजिश पैदा की और पीटीआई के लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्योंकि टीएलपी का बहुत वोट है तो हम 2023 में उनके साथ अलायंस कर लेंगे। मतलब एक तरफ प्रोस्क्राइब दहशतगर्द जमात और दूसरी तरफ उसी वक्त कह रहे हैं कि हमने इनके साथ डायलॉग करना है और इनको अलायंस करना है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये कौन है, अगर टीटीपी नहीं है तो कौन है? अब ये तो हुकूमत नहीं बताना है, लेकिन मेरे पास जो एक खबर आई है वो उसमें यही है कि जी ये फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं। भाई ग्रुप्स तो सारे फॉरेन फंडेड होते हैं, डोमेस्टिकली तो वैसे तो डोमेस्टिकली भी फंडेड होते हैं लेकिन ज्यादातर फॉरेन फंडेड ही होते हैं। तो वो जो फॉरेन फंडेड ग्रुप्स हैं उनका क्या अब लेना देना है इस हवाले से? क्या ये प्रेशराइज किया जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम टीटीपी से अगर टॉक्स कर लोगे तो हमारे साथ भी टॉक्स करनी पड़ेगी, वो कोई और ग्रुप होगा? और ये क्या पाकिस्तान में प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप टीटीपी से कि भाई ये तालिबान से कहा कि आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। ये बहुत ही कमजोर स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जिसका पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा हाँ तालिबान को कहा आप हमें क्यों मारते हैं, हम तो आपको कुछ कहते भी नहीं है। गर्द है ये तो अपने भी उन मौलवियों को मारते हैं जिनके साथ ये उठा करते थे, बैठा करते थे, खाते थे, पीते थे, एक नजरिया रखते हैं। ये उन मौलवियों को भी मारते हैं जिनको हम इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं, और ये जो मिलिटेंट्स हैं ये उनको भी मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोग फायदे ले रहे हो, तुम लोग तो सारी हमारे खिलाफ प्लानिंग करते हो, हुकूमत के साथ जो हुकूमत हमारे खिलाफ प्लान करती तुम उसके हिस्से हो, और तुम जमहूरियत के भी दाई हो, जमहूरियत को भी सपोर्ट करते हो। सो बहुत सारी चीजें। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। नॉर्मली लोग इस पे बात नहीं करना चाहते, हुकूमतें बात नहीं करना चाहती, ऑपोजिशन बात नहीं करना चाहती, कोई भी बात नहीं करना चाहता, सारे इससे दूर रहना चाहते हैं। वो समझते हैं जितना हम दूर रहेंगे उतना ही ये हमारे लिए अच्छा है, उतनी ही हमारी जो है वो जिंदगी बची रहेगी। अगर हमने टीटीपी के बारे में मज़ाकरात करने शुरू कर दिए तो दैट विल नॉट बी अ गुड पॉइंट एंड गुड चॉइस। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन ये जो आज 2 हमले हुए हैं इन्होंने पाकिस्तान को एक दफा फिर झंझोड़ा और ये बात फिर साबित हो गई कि शुरुआत में पाकिस्तान को लेकर हमारे देश की पॉलिसी में बड़ी नरमी थी, और इसका कारण यह था कि पाकिस्तान हमारे देश से ही निकलकर बना था। इसलिए हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व यह समझता था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ कुछ करता भी है तो हम अपना बचाव करेंगे, और इसके पीछे हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व की यह मंशा थी कि हो सकता है समय के साथ पाकिस्तान को खुद ही अकल के नाखून आ जाएं और फिर वह भारत के साथ शांतिपूर्ण और एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार करने लगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसका कभी ख्याल नहीं किया, चाहे 1947 का मामला हो या 1965 हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। पाकिस्तान ने यह युद्ध हमारे देश पर थोपा। यह बात अलग है कि उसे मौखी खानी पड़ी, और सबसे ज़्यादा मौखी तो 1971 में उसे खानी पड़ी, जब उसका देश ही पाकिस्तान आधा बट गया और 1 लाख सैनिकों को सरेंडर भी करना पड़ा। तब पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, क्योंकि वह सीधे भारत से लड़ाई नहीं कर सकता था, तो वह आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में उसे भेजकर भारत में आतंकवाद, अलगाववाद फैलाने का कोशिश शुरू किया। अब भारत के पॉलिसी में इसके बाद बदलाव आया, और वह बदलाव खासकर देखने को मिला जब केंद्र में मोदी सरकार आई और अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए। उन्होंने डिफेंसिव के साथ साथ, यानी अपने बचाव करने के साथ साथ ऑफेंसिव पॉलिसी भी उसमें जोड़ दिया, यानी इनके पॉलिसी का नाम रखा गया ऑफेंसिव डिफेंस। हालांकि इसकी बहुत चर्चा हुई, लेकिन इसके प्रभाव को देखने का तब समय आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से यह कहा कि हम बलूचिस्तान में चल रहे अलगाववाद में जो लोग शामिल हैं उनका समर्थन करते हैं। हालांकि यह इनडायरेक्ट रूप से कहा गया था, लेकिन यह मैसेज पाकिस्तान को पहुंच गया था कि अगर पाकिस्तान चोरी छुपे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, अलगाववाद फैलाता है, तो भारत ने अब तो खुलेआम यह घोषणा कर दी कि बलूचिस्तान के लोग उसके संपर्क में हैं, और फिर सर्जिकल स्ट्राइक या घर में घुसकर मारेंगे। उसी ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी का एक्सटेंशन था। डर पाकिस्तान में इतना पैदा हो गया कि पाकिस्तान को लगने लगा कि अफगानिस्तान से आकर जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान आए दिन पाकिस्तान में हमले करता है, या पाकिस्तान के भीतर की आतंक धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी टीएलपी तहरीके लबैक पाकिस्तान, इन दोनों के पीछे ही भारत है। यानी जो पाकिस्तान भारत में आक्रमण करा रहा था, भारत में आतंकी भेज रहा था, अब पाकिस्तान को खुद जब अपने वो पड़ी तो उसे भारत
की याद आई। हालांकि दुश्मन के दिमाग में अगर भय पैदा हो जाए और ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी का यही मकसद है, तो फिर आधा बल दुश्मन का कम हो जाता है, तो वह पलटवार करने या भारत में आतंकवाद भेजने में अब पाकिस्तान 100 बार सोचता है कि भेजे या न भेजे, क्योंकि अगर वह एक कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि भारत पलटवार करके दूसरी कार्रवाई कर ले। और भारत की यह ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है वहाँ तक सफल रही है, और इसके लिए हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व है वह पाकिस्तान के व्यवहार को देखते हुए जो नई पॉलिसी बनाई है वह बधाई के पात्र है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।